Hello guys. Today we discuss about the another burns video. Previously we discussed about the burns introductions, burns types and causes. In this video we discuss about the classification of burns. Before start with topic, first of all we discuss about the layers of skin. How many layers are in skin? So there are three main layers. First of all epidermis, then dermis and hypodermis. ये जो तीन लेयर है वो जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उस तीन लेयर पे ही पूरा क्लासिफिकेशन समझाया गया है आगे. और अगर आपको ये तीन लेयर कहाँ पे होंगे वो आपको पता होगा तो क्लासिफिकेशन आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा. सो फर्स्ट ऑफ है एपिडर्मिस, देन डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस. देन आफ्टर हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द बर्न्स. तो क्लासिफिकेशन ऑफ द बर्न्स डिस्क्राइब्स इन थ्री टाइप्स. फर्स्ट इज बेस्ड ऑन डेप्थ ऑफ टिश्यू, देन बेस्ड ऑन सिवियरिटी, देन बेस्ड ऑन एक्सटेंट ऑफ बॉडी सरफेस एरिया ऑफ द बर्न. ये तीन टाइप में क्लासिफिकेशन बर्न्स का डिस्क्राइब किया गया है. अब हम देखते हैं पहला जो कि है अकॉर्डिंग टू द बर्न्स ऑफ द डेप्थ ऑफ द टिश्यू. सो ये जो टाइप है उसमें दिखाया गया है कि जो बर्न्स है वो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे. तो बोला गया है कि डेप्थ ऑफ द टिश्यू, कि टिश्यू जो होता है उसकी डेप्थ जितना डैमेज हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि ये इस टाइप का बर्न्स हुआ है. सो उसमें पहला है कि सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न. उसमें क्या होता है कि जो सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न्स आर लीस्ट सीरियस टाइप ऑफ बर्न्स. एपिडर्मिस लेयर आर डिस्ट्रॉय और इंजर्ड, डर्मिस में इंजर्ड. This type of burns produce the redness, pain and minor swelling. Healing time is 3 to 6 days. For example, sunburns. तो ये क्या होता है कि जो बर्न्स है वो इतना सीरियस नहीं होता है. वो सिर्फ जो अपने स्किन के लेयर्स है उसमें सबसे पहला है एपिडर्मिस है, वो ही सिर्फ इंजर्ड होता है वो लेयर और डिस्ट्रॉय हो जाता है इस टाइप के बर्न्स में. बाकी जो डर्मिस है वो भी कुछ टाइप के अंदर डर्मिस भी कहीं पे डैमेज हुआ होता है पर वो पूरा डैमेज नहीं हुआ होता है, वो सिर्फ इंजर्ड हुआ होता है. लुक, डैमेज मतलब क्या होता है कि पूरा डिस्ट्रॉय हो जाना, और इंजर्ड यानी कि उसको थोड़ा मतलब वो पार्ट डैमेज हुआ हो, पूरा नहीं. तो यहाँ पे डर्मिस इंजर्ड हुआ होता है, ठीक है. और वो भी कुछ टाइप के इंजरीज में देखा जाता है. और ये जो मतलब बर्न्स होता है उसमें रेडनेस, पेन और माइनर स्वेलिंग हमको देखने को मिलेगी. और ये इसका हीलिंग टाइम 3 से 6 दिन में ये हील हो जाता है. और ये हम एग्जांपल ले सकते हैं कि सन बर्न के कारण हुआ हो तो जो माइनर बर्न्स होते हैं वो सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न्स में आते हैं. देन आफ्टर है हमारा दूसरा डीप पार्शियल थिकनेस बर्न. डीप पार्शियल थिकनेस बर्न्स अफेक्ट बोथ लेयर एपिडर्मिस एंड डर्मिस. यानी कि ये जो बर्न है वो एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों को डैमेज और इंजर्ड करता है. दिस बर्न्स प्रोड्यूस ब्लिस्टर्स, सीवियर पेन एंड रेडनेस. इसमें क्या होता है कि जब डर्मिस लेयर जो होता है स्किन का वो जब ब्रेक डाउन होता है, वो जो डिस्ट्रक्शन होता है उसके अंदर, तब क्या होता है वो ब्लिस्टर फॉर्म करता है. लाइक आपने देखा होगा कि हमें कहीं पे ऐसे फोड़े टाइप जो मतलब वो जहाँ स्किन के ऊपर निकला हुआ जो मतलब अगर फूटे तो उसमें से फ्लूइड निकलता है लाइक, तो वो उसको क्या बोलते हैं, ब्लिस्टर्स बोलते हैं. तो जब ये टाइप का जो बर्न होगा तो उसमें क्या होगा कि ब्लिस्टर्स फॉर्म होकर सीवियर पेन होगा पेशेंट को और रेडनेस होगा. दिस ब्लिस्टर समटाइम्स ब्रेक ओपन एंड द एरिया इज वेट लुकिंग. मतलब जब ये ब्लिस्टर फूटते हैं तो वो जो एरिया है वो आजू बाजू का वेट हो जाएगा और विद द ब्राइट पिंक टू चेरी रेड कलर. मतलब जब ये ब्लिस्टर्स फूटते हैं तो वो रेड कलर हो जाता है, नहीं तो चेरी रेड मतलब एकदम रेड कलर का मतलब वो देखने को मिलता है उस इंजरी को. उसका हीलिंग टाइम जो है वो डिपेंड्स ऑफ सीवियरिटी ऑफ बर्न्स पे होता है कि मतलब पेशेंट को कितना सीवियर हुआ है, बर्न्स कितना ये सरफेस ऑफ एरिया उसने कवर किया है, उस टाइम पे मतलब ये हीलिंग होता है. Then after a third thickness burns, full thickness burns is the third degree burns which affected the epidermis, dermis, hypodermis. In this some case, it will damage the underlying tissue. Wound color will be white to red, brown to black, painless because of the nerve fibers are destroyed. फुल थिकनेस बर्न्स में क्या होता है कि जो स्किन का जो लेयर है एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस वो भी डैमेज होता है. और उसमें कुछ इंजरीज में ऐसा भी होता है कि जो पेशेंट का जो हाइपोडर्मिस के बाद के जो टिश्यू होते हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं. तो इस टाइप के बर्न्स को हम बोलेंगे फुल थिकनेस बर्न्स. और इसमें क्या होता है कि जो वूंड है वो वाइट टू रेड हो जाएगा. जो मतलब कभी कभी हमने देखा होगा कि कहीं पे वाइट कलर होगा, मतलब वूंड जब नॉर्मल में होता है तो उससे क्या वाइट टू रेड हो जाएगा. अगर कहीं पे मतलब वूंड एकदम हीलिंग होता है तब कैसे ब्राउन कलर मतलब हो जाता है, तो ब्राउन टू ब्लैक होगा. ब्लैक यानी कि वहाँ पे नेक्रोसिस हो जाएगा, वो जो टिश्यू है वो बहुत डैमेज हो गया है, वो रिकवरी नहीं हो पाएंगे. देन पेनलेस बिकॉज ऑफ नर्व फाइबर्स आर डिस्ट्रॉय. मतलब जब जो हाइपोडर्मिस हमारा जो स्किन का लेयर है और डर्मिस
वहाँ पे क्या होती है कि नर्व्स आई होती है, जो मतलब हमको सेंसेशन स्किन पे जो होते हैं वो सब उसके कारण ही होते हैं। अगर मतलब बर्न्स के कारण वो डैमेज हो जाए तो हमको सेंसेशन नहीं आएंगे। तो इसके कारण क्या होगा कि जो मतलब बर्न्स हुआ हो वो पेनलेस हो जाएगा, वहाँ पे पेन नहीं होगा क्योंकि उनको फील ही नहीं होगा, कोई सेंसेशन नहीं होगी। इसलिए के मतलब जो डेप्थ होते हैं तो उसमें कौन कौन से होते हैं, लाइक सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न्स, डीप पार्शियल थिकनेस बर्न्स एंड फुल थिकनेस बर्न्स। आप ये पिक्चर देख रहे हैं उसमें आपको दिखेगा कि जो 3 टाइप के पहले नॉर्मल स्किन है, देन आफ्टर फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री, ये सभी जो आपके सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न, डीप पार्शियल थिकनेस बर्न्स और फुल पार्शियल थिकनेस बर्न्स, इन सब की इमेजेस है कि ये कैसे दिखेगा जब ये वुंड आप देखेंगे पहली बार। तो आप ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि ये थर्ड डिग्री है, ये सेकेंड डिग्री है, या इसमें इतना एरिया डैमेज हुआ है। सो अब देखेंगे अब अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी ऑफ द बर्न्स। तो उसमें पहला है माइल्ड बर्न। तो वो क्या होता है, तो फर्स्ट डिग्री या सेकेंड डिग्री बर्न्स आर इन्वॉल्व लेस देन 10% ऑफ बॉडी सर्फेस यूजुअली आर क्लासिफाइड एज अ माइल्ड बर्न। मतलब क्या होता है कि जो फर्स्ट डिग्री और सेकेंड डिग्री टाइप जो बर्न्स होता है वो इसमें इंक्लूड होता है। और लेस देन 10% मतलब जो बॉडी का फुल सरफेस एरिया होता है, टोटल बॉडी सरफेस एरिया, उसमें से 10% या उससे कम अगर बॉडी में बर्न हुआ हो तो ये होता है माइल्ड, जो हम उसमें माइल्ड तरह के बर्न्स में गिन सकते हैं। देन है मॉडरेट बर्न्स। बर्न्स इन्वॉल्व द हार्ड हैंड, फेस और जेनाइटल। इसमें क्या होता है कि बर्न्स जो है वो मोस्टली हैंड फेस पे और जेनाइटल एरिया में अफेक्ट हुआ होता है, वहाँ पे इंजरीज होती है बर्न्स की। उसमें सेकेंड डिग्री बर्न्स जो इन्वॉल्व होता है, मोर देन 10% जो एरिया है अगर बर्न्स ने कवर किया हो तो उसको मॉडरेट बर्न बोल सकते हैं। इसमें हमने देखा है कि 15 या 20% जो एरिया है बहुत से ज़्यादा अगर बर्न्स ने कवर किया हो स्किन के बॉडी एरिया का तो उसको मॉडरेट बर्न बोलते हैं। Then has severe burns. Burn surface involvement of 25% of body surface area. It is a third degree burns are classified as a moderate or more often as a severe full thickness burn. मतलब क्या होता है कि अगर कोई पर्सन का 25% से भी ज़्यादा बॉडी सरफेस एरिया कवर हो गया है बर्न्स से तो उसको हम सीवियर बर्न्स बोल सकते हैं। और ये कौन से थर्ड डिग्री या फोर्थ डिग्री टाइप जो बर्न्स होता है उसमें ये बर्न्स आता है सीवियर बर्न्स। तो हमने ये देखा कि अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी किस पर डिपेंड करती है कि मतलब कितना सीवियर बर्न्स हुआ है। जो बर्न्स तो कहीं पे भी हुआ होता है कि मतलब जैसे कि मुझे मतलब मान लीजिए कि बर्न्स माइल्ड बर्न कैसा होगा कि लाइक मेरा एक हाथ में या सिर्फ मेरे फिंगर्स पे या ऐसे कोई भी जगह पे सिर्फ उतना ही एरिया अफेक्टेड हुआ होगा। मॉडरेट में कैसा हुआ होगा कि लाइक मेरा फेस है, मेरे हाथ है, मतलब जेनाइटल एरिया है, उतना ही अफेक्टेड हुआ होगा। एंड थर्ड जो सीवियर बर्न्स है उसमें क्या हुआ, पेशेंट का पूरा जैसे कि अपर आर्म्स, फिर जो चेस्ट एरिया है वो पूरा उसका अफेक्टेड हो गया होगा, लिम्स जो है वो अफेक्टेड हो गए होंगे। तो वो 25% से भी ज़्यादा अगर उसने बॉडी सर्फेस एरिया कवर कर लिया हो तो वो सीवियर बर्न होगा। ये थे अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी ऑफ बर्न। अब हम देखते हैं कि जो बर्न्स है वो अकॉर्डिंग टू द एक्सटेंशन ऑफ द बॉडी सरफेस एरिया तो वो कैसे होता है। तो जो बर्न्स कैन ऑल्सो बी असेस्ड इन द टर्म ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया विच इज इन द परसेंटेज अफेक्टेड बाय द पार्शियल थिकनेस और फुल थिकनेस बर्न। मतलब ये क्या होता है, एक्सटेंट ऑफ बॉडी सरफेस एरिया ये मेजर करना होता है। लाइक जैसे कि बर्न्स हो गया है पेशेंट को, अब हमको मेजर करना है कि पेशेंट का कितना एरिया बॉडी का बर्न्स से अफेक्टेड हुआ है। तो हम ये जो टाइप्स है उसके अंदर बहुत सारी जो मेथड्स है उससे हम लोग मतलब डिफाइन कर सकते हैं कि पेशेंट का इतना एरिया बर्न्स हुआ होगा। तो वो जो मतलब हमको परसेंटेज में जो मिलेगा वो जो एरिया का कैलकुलेशन उसको हम बोलते हैं टोटल बॉडी सरफेस एरिया, जो हमको मेजर करना होता है बर्न्स पेशेंट में। वो कैसे मेजर करते हैं उसकी मेथड्स है। तो उसमें फर्स्ट है रूल ऑफ 9। रूल ऑफ 9 में क्या होता है कि जो मतलब जो परसेंटेज है उसको 9 चीज़ों में डिवाइड कर देते हैं। 9 चीज़ यानी कि जैसे कि पेशेंट के जो मेन जो चीज़ें हैं उसको 9 चीज़ों में ऐसे डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि पेशेंट का हेड है, चेस्ट है, बैक एरिया है, राइट आर्म है, लेफ्ट आर्म, राइट लेग, लेफ्ट लेग एंड जेनाइटल एरिया। तो ये टोटल है 9 चीज़ें होती है जिसके मतलब टोटल मिला के हमको पूरी बॉडी का सरफेस एरिया पता चल जाता है। तो ये 9 चीज़ें अंदर इंक्लूड है इसलिए इसको रूल ऑफ 9 बोलते हैं। तो इट इज़ इजीली कैलकुलेट द एक्सटेंशन ऑफ बॉडी एक्सटेंट ऑफ बर्न्स एरिया एंड ऑल्सो ट्रीटमेंट नीड फॉर द पर्सन हु बीन बर्न। इट इज़ नॉट एक्यूरेट मेथड फॉर अ चाइल्ड एंड इन्फेंट। तो रूल ऑफ 9 क्या होता है कि अगर पेशेंट का जैसे कि कोई पेशेंट है उसको बहुत ही सीवियर टाइप, जैसे कि फॉर एग्जांपल कहीं कोई फैक्ट्री वगैरह में आग लग गई है और कोई मतलब जो आग वाला जो कोई भी पार्टिकल है वो डायरेक्ट पेशेंट के चेस्ट पे मतलब वो पड़ा है।
तो क्या होगा कि वो उससे क्या पेशेंट की चेस्ट मतलब ऐसे हो सकती है, अफेक्ट हो सकती है बर्न से, उसकी ऊपर वाली बर्न हो सकती है, पर ऐसा हो सकता है कि पेशेंट को जल्दी बचा लिया गया हो तो उसकी जो नीचे वाली जो मतलब बॉडी है वो बर्न से अफेक्टेड नहीं होगी। पर अगर हमको ऊपर का मतलब गिनना हो तो क्या होगा कि जैसे कि आपको ये इमेजेस दिख रही है, अगर पेशेंट का बॉडी को फ्रंट में से मतलब वो अफेक्टेड हुआ होगा तो फ्रंट है 80% कि पूरा मतलब फ्रंट पेशेंट का वो अफेक्टेड हुआ है बर्न से, तो 80%। देन अगर पेशेंट की आर्म्स जो है राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों में से कोई एक साइड मतलब अफेक्टेड हुई है या दोनों साइड अफेक्टेड हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं कि लाइक 80% तो हमारा आगे का है ही। देन आफ्टर हमारे दो साइड जो है दोनों आर्म अगर मतलब हमारे इंक्लूड हुए तो 9% दोनों आर्म के, इसलिए क्या हुआ 18% दोनों आर्म मिला के 9 प्लस 18% हो गया और फ्रंट के 18% थे। तो कुल मिला के क्या हो गया कि मतलब जो आर्म का और चेस्ट का दोनों का 18 प्लस 18 जो हम टोटल मिलाएंगे और हमको जो मिलेगा वो क्या होगा कि पेशेंट का टोटल बॉडी सरफेस एरिया जो बर्न से मतलब अफेक्टेड हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि पेशेंट का जो बॉडी एरिया है वो 36% बर्न से अफेक्टेड हुआ है। यानी कि अगर पेशेंट को मतलब ऐसी इसी तरह से हम लोग मेजर कर सकते हैं टू दी हेल्प ऑफ द रूल ऑफ 9। और ये चाइल्ड के लिए भी होता है। और अब आप देख रहे हैं कि जो चाइल्ड का जो मतलब लेग होते हैं उसका मेजरमेंट क्या है तो 40% लिखा हुआ है और अडल्ट में वो 18% है। ऐसा क्योंकि चाइल्ड की साइज़ छोटी होती है तो उसके ऑफकोर्स उसके लेग भी छोटे से छोटे हो गए, तो इसके अकॉर्डिंग चाइल्ड के 40% होते हैं दोनों लेग के और अडल्ट में वो 80% होता है। अब हम देख रहे हैं कि चाइल्ड का जो हेड है उसको 80 हेड और नेक जो बोलते हैं उसको 18% दिया गया है और यहाँ पे अडल्ट में 9%, क्योंकि हमने देखा है कि मतलब चाइल्ड जब छोटा होता है, बच्चे जब छोटे होते हैं तब उसके जो मतलब जो हेड का एरिया होता है वो बड़ा होता है और जब वो अडल्ट में आते हैं तब उसका हेड वो छोटा हो जाता है और अकॉर्डिंग टू बॉडी का साइज़ का मतलब वो हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे बच्चों के अंदर 18% हेड सरफेस दिखाया गया है। तो अगर आपको कभी कभी ये रूल ऑफ 9 5 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, अकॉर्डिंग टू मे बी 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, तब आपको इसका डेफिनेशन और ये जो फिगर है वो ड्रॉ करके आप अगर ये नीचे जो चार्ट जो दिखाया गया है साइड में वो भी अगर ड्रॉ कर ले तो भी आपको चांसेस है तो आपका जो वेटेज है मार्क्स देने वालों का वो बढ़ जाएगा। तो आप ये ड्रॉ करके और ये जो मतलब साइड में जो है चार्ट वो अगर आप रख दे तो भी आपका जो वेटेज है मार्क्स का वो भी बढ़ जाएगा। तो ये था रूल ऑफ 9। देन आफ्टर है सेकेंड पाम मेथड। इसमें क्या किया जाता है, स्मॉल बर्न्स में बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग द पामर सरफेस फिंगर्स एंड द पाम ऑफ द पेशेंट हैंड विच इज अप्रोक्सीमेटली 1% ऑफ द बॉडी सरफेस एरिया। अब क्या होता है कि जैसे कि पेशेंट का जो बर्न हुआ है वो उसका जो बर्न जो हुआ है वो अनइवन टाइप का मतलब सरफेस है। जैसे कि मतलब बर्न्स का जो जो शेप होता है वो अनइवन है, मतलब ऐसा नहीं कि सर्कल ही हुआ है या ऐसा नहीं, पर कुछ बर्न्स होते हैं लाइक किसी ने कपड़े पहने हो, लाइक कुछ कपड़े होते हैं कि जब वो कपड़े पहनते हैं तो अगर उसमें बर्न्स हो जाए तो क्या वो पूरे बॉडी के साथ चिपक जाते हैं और जब वो कपड़ा हटाया जाता है तब वहाँ पे जो बर्न्स होता है वो बहुत अनइवन टाइप का फिगर मतलब वहाँ पे हुआ होता है। आप उसको ऐसे मेजर नहीं कर सकते, तो तब क्या करते हैं कि जितना एरिया मतलब अगर स्मॉल टाइप का बर्न्स होगा तो क्या करेंगे पेशेंट का खुद का ही मतलब पाम लेंगे और हम लोग वहाँ पे मेजर करेंगे कि हाँ अगर मतलब एक पाम मतलब ऐसे रखेंगे बर्न्स के ऊपर जो एरिया है उसके ऊपर, तो मतलब क्या हुआ कि वो टोटल बॉडी परसेंटेज जो है उसमें से 1% बर्न हुआ है पेशेंट को। ऐसे कि हम मतलब ऐसे हम जो मतलब छोटे बर्न्स है उसको भी हम मेजर कर सकते हैं। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी जो हमने आगे पहले रूल ऑफ 9 में देखा, तो क्या होगा रूल ऑफ 9 जो है ना वो अगर आप उस अडल्ट में भी या चाइल्ड में भी अगर आप जो टोटल है जो परसेंटेज है आर्म्स के हेड के जितने भी परसेंटेज है वो सब मिला के आप नीचे टोटल करोगे तो आपको 100% ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि बॉडी का पूरा 100% होगा, इसलिए आपको वो थोड़ा नॉलेज के लिए याद रखना पड़ेगा। देन आफ्टर है लंडर एंड ब्राउडर मेथड। तो उसमें क्या होता है कि ये मोस्टली यूज़ होता है चाइल्ड में। क्यों? चाइल्ड में हम लोग देखा कि रूल ऑफ 9 भी मतलब चाइल्ड में यूज़ होता है, बट हमने उसके लास्ट सेंटेंस में देखा कि ये एक्यूरेट नहीं है इन्फेंट एंड चाइल्ड के लिए। क्यों? क्योंकि जो मतलब रूल ऑफ 9 है वो चाइल्ड जो बिलो मतलब 9 ईयर्स बिलो के ऊपर होते हैं, 9 ईयर्स के ऊपर के बच्चे, उसके अंदर ये यूज़ होता है रूल ऑफ 9। और जो ये जो ब्राउडर मेथड है वो 9 ईयर्स या अडल्ट बच्चे जो होते हैं उसके कम एज के जो बच्चे होते हैं लाइक इन्फेंट 0 से 5, 5 टू 10, 10 टू 15 ईयर्स के जो बच्चे हैं उसके अंदर ये यूज़ होता है। क्योंकि बच्चों की एज इस जो ईयर है जैसे कि 0 टू 5, 5 टू 10, 10 टू 15, इस टाइम पीरियड में बच्चों की जो हाइट है वेट है वो सब लेंथ सब बढ़ती है।
और हम ऐसा हम अप्रोक्स प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि बच्चा अगर 5 साल का होगा तो उसकी हाइट इतनी होगी। अकॉर्डिंग टू जेनेटिक बच्चे की हाइट बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। तो इसके लिए क्या है, तो ब्राउडर मेथड यूज़ होती है। वो 3 टाइप में डिवाइडेड है उसके पार्ट, लाइक ए जो है वो हेड है, बी है जो बच्चे होते हैं उसकी थाइस का एरिया, एंड सी जो होता है वो बच्चों के लेग्स के एरिया। इस अकॉर्डिंग मतलब बच्चों के होते कि मतलब अगर बच्चा इन्फेंट है तो उसका हेड मतलब अफेक्टेड हुआ है तो उसका होगा 9% बर्न, उसको हम बता सकते हैं। अगर उसकी थाइस अफेक्टेड होगी तो 2.5% बर्न्स बता सकते हैं। अगर उसके सिर्फ लेग अफेक्ट हुए तो हम 2.5 हम बता सकते हैं कि उसके लेग अफेक्ट हुए ड्यू टू बर्न्स। तो ये क्या करता है, तो मतलब मोस्टली ब्राउडर मेथड जो होता है वो एनाटॉमिकल जो पार्ट है वो मेजर करने के लिए यूज़ होता है कि पेशेंट के जो एनाटॉमिकल जो पार्ट्स वो अगर लेंथ में बढ़ेंगे तो ब्राउडर मेथड यूज़ हो सकता है उसके अंदर टू मेजर दी बर्न्स एरिया। तो इस अकॉर्डिंग भी मतलब यूज़ होता है। अगर आपको ब्राउडर मेथड पूछे तो आप ये चार्ट ड्रॉ कर सकते हो, ये बच्चे को ऐसे दिखा सकते हो तो आपको, और इसके अकॉर्डिंग बाजू में जो लिखा गया है वो भी आप अगर आप अंदर डिस्क्राइब करेंगे तो आपको डेफिनेटली अच्छे मार्क्स मिलेंगे। देन है जैक्सन बर्न्स मॉडल और जैक्सन्स मॉडल ऑफ बर्न्स। तो ये क्या है, तो ये कोई भी मतलब मेथड तो है ही, पर ये मोस्टली यूज़ होता है वुंड जो होता है, वुंड कितना गहरा है, वुंड कितना बड़ा है बर्न्स का, वो मेजर करने के लिए यूज़ होता है। उसको मॉडल ऑफ बर्न्स और वुंड मॉडल ऑफ बर्न्स ये सब बोला जाता है। अगर ये दोनों सिमिलर ही है तो अगर आपको पूछे कि बर्न्स का जो वुंड होता है वो कैसे मेजर करते हैं तो वो भी इस मेथड से मेजर करते हैं। तो ये है जैक्सन मॉडल मेथड, जिसमें क्या होता है कि 3 जोन में वो डिवाइडेड होता है कि अगर ये जोन हुआ तो पेशेंट को ये टाइप का बर्न्स हो सकता है, ये जोन हुआ तो ये, और इससे क्या पेशेंट के जो वुंड हीलिंग प्रोसेस है वो भी हम डिफाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू असेसमेंट ऑफ पेशेंट्स बर्न एरिया। सो हमें देखते हैं कि कंसिडर द अफेक्टेड ऑफ सेकेंडरी इंजरी ऑफ बर्न ऑन बर्न, मतलब क्या कि जो सेकेंडरी इंजरीज होती है बर्न से वो हम लोग इसे डिफाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट है जोन ऑफ कोगुलेशन, जो हमको इस फिगर में दिख रहा है अंदर ब्लैक कलर का, ये स्किन का स्किन जो होती है उसका पार्ट है, और उसमें दिखाया गया कि फर्स्ट ऑफ कोगुलेशन ऑफ बर्न्स, मतलब जो जोन ऑफ कोगुलेशन उसको बोला जाता है नेक्रोसिस। अगर आपको ये 3 चीज़ों में मतलब अगर ये आपको याद है तो आप अंदर उसके अंदर डिफाइन उसके अंदर 3-4 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। तो ये नेक्रोसिस क्यों यहाँ पे लिखा है कि ये टाइप का जो बर्न होता है, जो ये जोन है वो बहुत डीप होगा, अंदर जो हमारा जो स्किन है उसके अंदर बहुत डीप तक जाएगा और बहुत सारे जो लेयर्स है हमारे जो तीनों वो डैमेज करेगा। इससे क्या होगा कि जो टिश्यू है वो रिकवर नहीं होगी और अंदर ही अंदर टिश्यू क्या होगा, डैमेज होते जाएंगे और वहाँ पे क्या वो डेथ होते जाएंगे टिश्यू। उससे क्या होगा कि वो वहाँ पे ना नेक्रोसिस मतलब हो जाएगा टिश्यू का, यानी उसके अंदर ब्लड सप्लाईज कम हो जाएंगे, वो काला काला दिखने लगेगा। आपने पहले भी वो पिक्चर्स देखी, उसमें आपने 3rd डिग्री बर्न देखा था, वो कैसे काला हो गया था। वैसे एक कोगुलेशन ऑफ जो बर्न मतलब बर्न्स जब होता है अगर वो काला रंग का हो गया होता है तो उसका मतलब क्या हुआ कि पेशेंट का जो एरिया है वो अंदर डीप तक मतलब वो अफेक्ट हुआ है। देन है स्टेसिस, जोन ऑफ स्टेसिस, मतलब वो उसमें क्या होता है कि जो कोगुलेशन हुआ होता है जो बर्न्स का, जो मतलब जो एरिया ऐसे डीप हो गया होगा, जो ब्लैक कलर का नेक्रोसिस हो गया होगा, उसके जो आजू बाजू की जो सरफेस होती है उसको हम बोलते हैं जोन ऑफ स्टेसिस। उसमें क्या होता है कि पेशेंट को एडिमा भी हो सकता है, वहाँ पे इस्चेमिया होगा। उसमें क्या होगा कि जो वासो कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, उससे क्या होगा कि जो ब्लड सप्लाई है उस ये डीप वुंड के आजू बाजू का जो है ब्लड सप्लाई वो बंद हो जाएगा, यानी ब्लड सप्लाई कहीं से नहीं जाएगा, वासो कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। इससे क्या होगा कि वहाँ पे एडिमा भी हो सकता है पेशेंट को, इस्चेमिया यानी ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगा पेशेंट का। तो इस जो ये जो चीज़ सब होगी उस जोन को बोलेंगे जोन स्टेसिस। देन आफ्टर है वो जो जोन स्टेसिस है उसके भी आजू बाजू जो एरिया होगा उसको बोलते हैं जोन हाइपरेमिया। अब उस जोन में क्या होगा, इस जोन में क्या होगा, इन्फ्लामेशन। ऊपर वाले हमने बर्न्स में देखा था कि मतलब उसमें क्या था, जोन स्टेसिस में जो वीन्स होती है वो वासो कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी, यानी कि ब्लड सप्लाई नहीं होगा। इसमें क्या होगा, वासो डायलेशन होगा, यानी कि वो जो आजू बाजू का जो एरिया है वहाँ पे जो ब्लड सप्लाई वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए क्या होगा, वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो सकता है। इसलिए क्या वो आजू बाजू का जो एरिया वहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा, वो वुंड जो वो इन्फ्लाम हो जाएगा। और क्या होगा कि मतलब वो जल्दी से जल्दी ट्राई करेगा कि रिकवरी हो जाए। जो इन्फ्लामेशन हमने देखा है कि हमको कहीं पे भी कुछ भी लगा हो तो उसके आजू बाजू इन्फ्लामेशन हो जाएगा, यानी क्या करता है कि वो उतना जो एरिया जो डैमेज हो उसको कवर करेगा और वहाँ पे मतलब क्या करेगा, हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स है वो सबको भेजेगा कि हमारे जो प्लेटलेट्स है या जो भी है, जो हमारे वो जो आर्मी बोलते हैं हमारी, उनको भेजेगा और वहाँ पे जो भी मतलब डिस्ट्रक्शन हुआ होगा जो भी एरिया का उसको कवर करने का ट्राई करेगा। इसलिए इन्फ्लामेशन ये वो पार्ट बॉडी के हर पार्ट में हो सकता है। बर्न्स या कोई ऐसी हर जो चीज़ वहाँ जहाँ पे स्किन डैमेज हो वहाँ पे इन्फ्लामेशन होता ही है।
तो इन्फ्लामेशन इज़ अ गुड साइन टू रिकवर द वुंड। तो इन सब में हम देखेंगे कि मतलब जो ज़ोन हाइपरीमिया है वो रिकवर होने के चांसेस ज़्यादा है, वो जल्दी रिकवर हो जाएगा अगर उसके मतलब जो वुंड है मतलब पेशेंट को रिसब्स्टिट्यूशन जो थेरापीज है वो दी जाएगी, उसको मतलब ड्रेसिंग सब किया जाएगा, तो उस चांसेस ज़्यादा है कि वो जल्दी रिकवर हो जाएगा वो पेशेंट। अगर जोन स्टेसिस वाला जो पेशेंट है तो उसके भी चांसेस, उसको भी ट्रीटमेंट ज़्यादा दिन तक देनी पड़ेगी और वो भी जल्दी से रिकवर हो जाएगा। तो जो नेक्रोसिस वाला जो पेशेंट है जो जोन कोगुलेशन में आता है उसमें क्या होगा, पेशेंट को वहाँ पे ग्राफ्टिंग करनी पड़ेगी, स्किन ग्राफ्टिंग करनी पड़ेगी, इंसिजन लेके वो सब जो नेक्रोसिस हो गया जो टिश्यू है वो भी वहाँ से निकालने पड़ेंगे और तब जाके मतलब वो ये सब हील होगा। तो प्लास्टिक सर्जरी भी आपने सुना होगा वो भी करनी पड़ेगी, ताकि क्या कि वो मतलब जो टिश्यू जो डैमेज हो गए वो फिर से मतलब ज्वाइन नहीं हो सकता, हमको क्या करना पड़ेगा उसके बिहाफ में दूसरे जो टिश्यू वो ऊपर डालने पड़ेंगे, उससे क्या जो बॉडी का जो वो एरिया है वो ठीक से फंक्शन करना चालू कर दे। तो ये सब था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न्स, जिसमें हमने पहले देखा जो क्लासिफिकेशन था वो अकॉर्डिंग टू डेप्थ था, फिर सिवियरिटी वाला था, एंड देन एक्सटेंट ऑफ द बॉडी सर्फेस था। उसमें भी हमने बहुत सारी मेथड्स देखी, 4 टाइप की मेथड्स थी, रूल ऑफ 9, पाम मेथड, ब्राउडर मेथड, जेटसन मेथड। अगर आपको कभी भी मतलब एग्जाम में से पूछे क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न्स, ये मोस्टली जो क्वेश्चन है वो 8 मार्क्स या 10 मार्क्स में ज़्यादा पूछा जाता है, ताकि क्या इतनी सारी चीज़ें बच्चे लिख सके। तो मतलब क्या करने का, आपको एक एक जो मैंने जो भी मतलब दिखाया उसके बाजू में मतलब जो भी था वो आपको वो लिख सकते हो। अगर आपको कोई मतलब डेफिनेशन की जगह 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा गया हो तो आपको मतलब वो जो आप समझे हो, अगर आपकी टेक्स्ट बुक में जो लिखा हो वो भी आप उसके अंदर इंक्लूड करके लिख सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। अगर आप यहाँ पे रूल ऑफ 9 में फिगर ड्रॉ करें, ब्रॉडर मेथड्स में फिगर ड्रॉ करें, तो वो आपका प्लस पॉइंट होगा। जो एग्जामिनर है उसको समझ आएगा कि आपको इस जो ये टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग आपको नॉलेज अच्छा है। अगर आपको हर एक मेथड अलग से देखनी हो और अगर आपको ऐसे लग रहा हो कि मतलब हर एक मेथड का मुझे एक अलग से वीडियो देखना है, बहुत डीप पढ़ना है, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं हर एक जो मेथड से रूल ऑफ 9 ये सब वो उसका पर्सनली वीडियो अपलोड करूँ। और हमने ये आज के वीडियो में क्लासिफिकेशन देखा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड जो डायग्नोसिस इवैल्यूएशन है बर्न्स पेशेंट में वो देखेंगे कि कहाँ कैसे होगा। सो तब तक के लिए थैंक यू, वेलकम। और कुछ भी डाउट्स हो प्लीज़ कमेंट कीजिए। बाय।